नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। सीएम राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। दोपहर 12 बजे फाटा हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। बता दें कि बीते दिन रुद्रप्रयाग में बड़ी घटना घटी थी। यहाँ पे 3 दुकानें ढह गई थी। मलबा पहाड़ी से नीचे आया था, जिसकी वजह से 13 लोग लापता हो गए थे और उसका निरीक्षण करने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। सीएम राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे इस दौरान। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां बीती रात 11 बजे यानी कि तकरीबन गुरुवार को रात 11 बजे पूरा हादसा हुआ था और अभी तक राहत और बचाव का काम जारी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों से भी यहाँ पे पत्थर छिटक रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है और सीएम इस घटनास्थल पे पहुंचेंगे। जायजा लिया जाएगा उनके द्वारा। इससे पहले भी सीएम आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे थे, जायजा उनके द्वारा लिया गया था। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द यहाँ पे लोगों को बचा लिया जाए। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ नरेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में नरेश पहुंचेंगे घटनास्थल पर मुख्यमंत्री? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भोपाल गौरीकुंड में एक भयानक हादसा हुआ था, उसका जायजा लेने पहुंचेंगे और करीबन 12:30 बजे का उनका समय है। 12:30 बजे वो फाटा पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सीधे गौरीकुंड पहुंचेंगे, जहाँ से हादसा हुआ था, जिसमें करीबन 20 लोग अभी तक स्थिति सामने आई है, 20 लोग लापता हुए हैं। 3 लोगों के साथ बरामद भी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन लेंगे, उसके बाद अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और इस क्योंकि मानसून का हाल चल रहा है, इस दौरान किस तरह से एहतियात बरतने हैं, ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो काम कितना यहाँ पे खत्म हो चुका है? कितने लोगों को निकाला जा चुका है? सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? देखिए, अभी लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें हैं, डीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुबह से ही। कल भी पूरे दिन भर सर्च ऑपरेशन चला। उसके अलावा जो जल पुलिस है, उसके निचले इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाई हुई है कि कहीं नदियों में कोई शव तो नहीं है। इस लिहाज से पूरे मंदाकिनी नदी का भी स्थान मार रहे हैं, लेकिन आज भी पूरे दिन भर सर्च ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि इनमें कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इस स्थानीय लोगों का भी लगातार दबाव है कि उनके परिजन जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, लापता चल रहे हैं, इस हादसे में उनके परिजन बरामदगी हो उनकी। और इसके अलावा बड़ी संख्या में अभी उन लोगों की भी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो कल 3 शव बरामद हुए थे, उन लोगों की भी अभी शिनाख्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन ने जो सूची 20 लोगों की सूची जारी की थी, उन लोगों में ये 3 लोग शामिल नहीं है जो बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं है। और लगातार जो पुलिस के जवान है, कई आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें हैं, वो लगातार सर्च अभियान चलाई हुई है और क्योंकि स्थानीय लोगों का दबाव उन पर बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से अभी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि वो फिलहाल 2-3 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। तो एसडीआरएफ की टीम क्या कह रही है कि कब तक ये अभियान जारी रहेगा? जी, निश्चित तौर पे क्योंकि अभी जब तक और शव बरामद वहाँ पे नहीं हो जाते हैं या जो लोग लापता हुए उनकी बरामदगी नहीं हो जाती है, तो ये अभियान फिलहाल जारी रहेगा। और पुलिस की तरफ से लगातार यही बयान दिए जाते हैं कि फिलहाल कम से कम ये 3 से 4 दिन तक लगातार ये ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उसको लेकर क्या कुछ वहां पे तैयारी नजर आ रही है? क्या बारिश अभी भी हो रही है? क्या पहाड़ से अभी भी पत्थर छिटक रहे हैं क्या नरेश? नहीं, देखिए, आज मौसम पूरा खुशनुमा है। यहाँ पे पूरी धूप लगी, कड़क धूप खिली हुई है और मुख्यमंत्री को लेकर खासतौर पर लगातार पूरी तैयारियां की गई है और यहाँ पे पहुंचने ही वाले हैं। करीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री का जो समय था वो दिया हुआ है और 12:30 बजे करीबन फाटा हेलीपैड से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहीं से बाई रोड गौरीकुंड मुख्यमंत्री जाएंगे और मुख्यमंत्री को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो वहीं बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 2 दिन तक ढिकुली नदिया पड़ाव रिसोर्ट में चलेगा अभ्यास वर्ग। बीजेपी पार्टी के 110 डेलीगेट इस अभ्यास वर्ग में होंगे शामिल। 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग 9 सत्र में चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी पार्टी के 110 डेलीगेट इस अभियान में वर्ग में शामिल होंगे। बता दें कि 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग 9 सत्र में चलेगा और इसी के साथ बीजेपी अब तैयारी करने में जुट गई है। चाहे पंचायत चुनाव आने वाले हैं या फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसको लेकर अब खुद मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कार्यक्रम यहाँ पे बीजेपी का होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश समेत कई नेता इस पूरे अभ्यास सत्र में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य अभ्यास आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव यहाँ पे होने जा रहे हैं और इसके लिए अब बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। रोहित गोस्वामी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? और जी मैम, आपको बताऊं कि आज से 2 दिवसीय जो है जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू होने वाला है और दिन में जो है ये सत्र शुरू होगा और 9 सत्र इसमें चलेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार समेत जो है भाजपा के 5 सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास इस बैठक में होने वाला है? किस तरीके की रणनीति तैयार किया जाएगा, क्योंकि 9 सत्र बताया जा रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि बैठक का जो मेन मोटिव है वो जो है शाम के समय बताया जाएगा कि सत्र में क्या 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 हुआ है और जो कार्यकर्ता वहाँ हैं और जो इस समय जो प्रभारी हैं और जो संगठन महामंत्री हैं, ये सभी लोग जो है कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुके हैं और दिन के दोपहर में जो है पहला सत्र होगा। जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद ही सत्र शुरू होगा। तो 2 दिन का 2 दिवसीय के 9 सत्र है, तो क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री क्या पूरे सत्र में मौजूद रहेंगे दोनों दिन? जी मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है सत्र में प्रतिभाग करेंगे और शाम को जो है वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो क्या कुछ सत्र में होगा? जी जो सत्र जो है 2 बजे से शुरू होगा और शाम के समय तक चलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सत्र के दौरान किस तरीके के निर्णय लिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश जिला पंचायत सदस्यों को दिए गए हैं। ये सत्र समाप्त होने के बाद शाम को ही सारी जानकारियां सामने आएंगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग 9 सत्र में चलेगा और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दे कि अब बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड में महिलाओं के असुरक्षित होने का मुद्दा उठाया है। करण माहरा ने कहा है कि आरटीआई के अनुसार 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। हर रोज लगभग 3 बलात्कार उत्तराखंड राज्य में दर्ज हो रहे हैं। वहीं इस पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि करण माहरा और पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं का अपमान किया है, जबकि भाजपा ने महिलाओं का सम्मान किया है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि और नारी शक्ति की जो है जननी है और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में देख लो, चाहे पंचायतों में देख लो, हर तरीके से हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी महिलाओं के ऊपर जो है उनका सम्मान करती है। और लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय करण महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल वो हर समय नारियों का अपमान करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार की उन्होंने अपनी बयानबाजी जो करी उत्तराखंड के गढ़वाल में, जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने करी, वो सब पूरी उत्तराखंड की देवभूमि से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। और इस प्रकार की जो अभी ये बात करें अपने राज्यों में जहां कांग्रेस का राज्य रहा है, वहां उन राज्यों की बात करें, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है। और पूरी देवभूमि में क्योंकि नारी प्रधान यहाँ पर जो है हमारी जो शक्ति है, पूरी नारियां ही यहाँ पे काम करती है, पुरुष जो है वो बाहर रहते हैं। और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के कार्यों पर विशेष ध्यान
दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि बरसात के कारण इस सभी निर्माण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, जहां केदारनाथ पुनर्निर्माण काम में ढिलाई पर होगी कार्रवाई। पुनर्निर्माण काम में ढिलाई पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश और ऐसे में निर्माण में इस्तेमाल सामग्री से नाराज हुए हैं मुख्य सचिव और ढिलाई के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि ढिलाई बढ़ती जा रही है और इसलिए मुख्य सचिव ने दिए हैं कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। काम जल्द से जल्द पूरे हो जाए, मुख्य सचिव चाहते हैं काम में तेजी लाई जाए, ये भी साफ तौर पे उन्होंने कह दिया। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री से भी नाराज हुए हैं मुख्य सचिव। सभी कार्यों का चार्ट तैयार करने के निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार्यों में ढिलाई को लेकर अब ठेकेदार को पकड़ा जाएगा और केदारनाथ पुनर्निर्माण काम में ये ढिलाई बरतने के लिए अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की है सामग्री को भी लेकर और उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को खत्म किया जाए, पूरा किया जाए। निर्देश साफ तौर पे मुख्य सचिव द्वारा दे दिए गए हैं। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में दिव्यांगों के मतदान प्रक्रिया में आधिकारिक भागीदारी बढ़ाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान योग्य दिव्यांगों की पहचान, आंकड़ों के संग्रह, मतदान हेतु दिव्यांगों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, मतदान योग्य दिव्यांगों का पंजीकरण सुनिश्चित करना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने जड़ी बूटी उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिए जाने हेतु हितधारकों के सुझावों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर पब्लिक डोमेन में डालकर आमजन की राय ली जाए। उन्होंने आगे कहा है कि वन क्षेत्र में वन पंचायतों के माध्यम से और स्थानीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों से हर्बल और जड़ी बूटी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि इको टूरिज्म पार्क तैयार करते समय पर्यटकों के फुटफॉल का भी ध्यान रखा जाए, ताकि पर्यटक आए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बहन अपने पति हंसमुख के साथ इन दोनों उत्तराखंड में आध्यात्मिक यात्रा पर है। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बहन और उनके पति हंसमुख ने हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर गंगा आरती की, जिसके बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन को मां गंगा का प्रसाद और गंगा जल भी भेंट की। जानकारी देते हुए गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित ने बताया कि आज हर की पौड़ी पर सायकालीन आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बसंती बहन और उनके पति ने गंगा आरती की गई। इस दौरान उनके साथ उनके कई जानकार भी मौजूद रहे। तो पौड़ी पर की गंगा आरती, बता दें कि प्रधानमंत्री की बहन यहां पे पहुंची थी। सायकाल की आरती उन्होंने ली यहां पे और गंगा सभा ने उनको भेंट भी की यहां पे गंगा का प्रसाद और गंगा जल। उत्तराखंड की बहनें रक्षाबंधन वाले दिन 30 अगस्त को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सीएम धामी ने सचिव परिवहन अरविंद सिंह
होंकी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इसी कड़ी में सचिव परिवहन ने प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उत्तराखंड में पहली बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से गुलदारों की गणना की गई है, जिसमें वन विभाग को आंकड़े चौंकाने वाले मिले हैं। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो उत्तराखंड में 3115 गुलदार वर्तमान में है, जो वन विभाग के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य में गुलदार की गणना हुई है। गुलदार ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पहली बार गुलदारों की गणना करने का काम किया, जिसमें कि उत्तराखंड के अंदर 3115 गुलदारों की संख्या उनके द्वारा बताई। और अक्सर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते फिर कई स्थानों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। बारिश से जहां एक तरफ तमाम नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं नदियों का पानी हजारों हेक्टेयर फसलों में फैलना शुरू हो गया है। इसके अलावा गांव से खेतों में जाने वाले तमाम रास्ते भी तालाब बन गई है। वहीं बारिश का पानी आबादी क्षेत्रों में भी कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया है। तो देवभूमि में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, या यूं कह लिया जाए कि कई महीनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहां सड़कों पे भी जलजमाव आपको नजर आ रहा है, तो खेतों का यही हाल है, जिसके कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। लैंडस्लाइड हो रही है, यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर जल भराव की समस्या निकल के सामने आई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। देखिए, खेतों की तस्वीरें आपके साथ साझा करें, किस तरीके से यहाँ पे खेतों में पानी भरा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों की बात की जाए तो उनकी फसलें नुकसान हो रही हैं यहाँ पे, और काफी ऊपर तक ये पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लगातार देखिए अभी भी बारिश हो रही है और ये पानी की निकासी नामुमकिन यहाँ पे नजर आ रही है। हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान ऑफिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दीपक रावत ने कहा है कि जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक प्रोफॉर्म बनाकर उसे भरने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिसे उन्होंने सब रजिस्ट्रार से दिखाने के लिए कहा है। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की सुरक्षा को लेकर भी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। साथ ही प्राधिकरण द्वारा कई जगहों पर जमीन की खरीद और बिक्री को रोक लगाए जाने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा रजिस्ट्री कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने गंभीरता से जांच कराने की बात कही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज़ हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। तो पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था, जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है, और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है, और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड फ्रॉड्स में गिरावट भी आएगी। और देहरादून के केदापुरम कांजी हाउस में आवारा गायों को रखा गया है ताकि इनकी देखभाल अच्छे से की जा सके, लेकिन यह मामला इसका उल्टा है। यहां लगभग 8 गाय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। गौरतलब है कि नगर निगम ने शहर के अलग अलग जगहों पर कांजी हाउस बनाए हैं। इसका मेन मकसद था कि आवारा पशुओं के रखरखाव आसानी से किए जा सके। इस घायल अवस्था में पड़ी गायों को ना तो उपचार मिल रहा है, बल्कि ये गाय गोबर में लथपथ हुई और कई दिनों से भूखी भी है। बता दें कि कांग्रेस ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। भाजपा का असली चेहरा घर देखना हो तो केदारपुरम के कांची हाउस में गायों की स्थिति को देखे।
मैंने देखा कि उसमें से एक महिला मेरे वार्ड की भी थी। तो तब गरिमा भी आ गई। इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो हमने उनसे पूछा तो कहने लगी हम नगर निगम गए थे। तो मैंने फिर फ़ोन किया डॉक्टर तिवारी को। मैंने कहा सर ये बहुत गरीब महिला, इसकी बछड़ी बहुत छोटी है, इसकी कीमत भी नहीं है इतनी, आप जो इसको 1500 रुपये देकर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा हमने इतने दिन से उसको खिलाया पिलाया है। और वो महिला रो रही थी कि वहाँ गायें मरी हुई हैं, बहुत मरणासन स्थिति में है, कहीं कोई केयर नहीं है, कुछ खाना नहीं, मेरी बछड़ी भी ऐसे ही मर जाएगी। तो मैंने सोचा हो सकता है ये सच कह रही कि हम खुद जाकर देखें एक बार कि भाई हो सकता है इसको पैसा देना पड़ रहा है इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। तो हमने कहा खुद पहले देख कर आते हैं, गरिमा भी साथ में, हम चलते हैं देख कर आते हैं यथास्थिति क्या हो सकता है। पैसे देने के कारण लोग अक्सर झूठ भी बोल जाते हैं। तो हम वहीं देखने आए थे, पर जब यहाँ देखा तो शायद देखने लायक स्थिति नहीं थी। किसी मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे साथ ये 2 डॉक्टर यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। ये सारी जानवर जो हैं घायल हैं। मामला सिर्फ इतना था कि एक गाय हमने आज से 9 दिन पहले इनके माननीय पार्षद जी के वार्ड से पकड़ी थी, जो अभी आपके यहाँ पर आई हुई थी, और वो चाह रही थी कि उस जानवर गाय को हम निःशुल्क छोड़ दें। जबकि व्यवस्था यह है कि अगर कोई जानवर हम किसी सड़क से पकड़ते हैं और जो लोगों के द्वारा अगर जानवर छोड़ा जा रहा है, सड़क में अपना पशु छोड़ा जा रहा है, तो वो गौवंश संरक्षण अधिनियम की धाराओं में, गौवंश संरक्षण अधिनियम जो उत्तराखंड में लागू है उसके अनुसार दंडनीय अपराध है। और लक्सर क्षेत्र के खरंजा कुतुबपुर गांव की एक युवती ने गांव के ही 2 युवकों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। युवती ने अपने भाई और अपनी मां के साथ लक्सर एसडीएम गोपाल राम बेनवाल को पत्र देकर इसकी शिकायत की है। युवती और उसके परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने घटना के बाबत कोतवाली पुलिस को भी तहरीर दी थी और तहसील मुख्यालय पर भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर चंद शर्मा ने बताया है कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही चार्ज लिया है। युवती के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला अभी उनकी जानकारी में नहीं आया है। मामले का पता चलने पर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि जिला पंचायत हरिद्वार की बोर्ड बैठक जारी है। 4 विषयों पर हो रही है ये चर्चा। विभिन्न मतों से प्राप्त धनराशि पर हो रही है चर्चा। मदों से विकास योजनाओं के चयन पर हो रही है चर्चा। बैठक में भगवानपुर विधायक और लक्सर विधायक मौजूद है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद है। तो 4 विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुँचा दें कि मदों से विकास योजनाओं के चयन पर भी चर्चा हो रही है। बैठक अभी भी चल रही है, बैठक जारी है। कई ऐसी चर्चा है जो कि इस बैठक में हो रही है। बैठक में भगवानपुर विधायक और लक्सर विधायक मौजूद है। काफी अहम हो जाता है और ऐसे में बैठक में जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही कि बैठक अभी भी चल रही है। कई विषयों पर चर्चा हो रही है। इसमें जिला पंचायत हरिद्वार की बोर्ड बैठक अभी भी जारी है। तो जिला पंचायत हरिद्वार में बोर्ड बैठक जारी है। 4 विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसी के साथ बैठक में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि पर हो रही है चर्चा। तो कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में विचार विमर्श हो रहा है। मदों से विकास योजनाओं के चयन पर हो रही है चर्चा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बैठक अभी भी जारी है, कौन कौन से विषय जिस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि भगवानपुर के विधायक और लक्सर विधायक भी मौजूद है इस बैठक में? देखिए, जिस तरह से बड़ी बैठक यहाँ पर आज जिला पंचायत की आहूति यहाँ पर चल रही है, जिसमें हालांकि 4 बिंदुओं पर यहाँ पर बैठक होनी है, जिसमें पहला ही बिंदु जो पिछली जो बैठक हुई थी उस पर उसकी पुष्टि है। साथ ही जो विभिन्न मदों में जो यहाँ विज्ञापन अगर दिए जाते हैं तो उसके भुगतान की, और जो विकास योजनाएं हैं उनको किस तरह से आगे चलाया जाए उस पर यहाँ पर अभी चर्चा हो रही है। और साथ ही अन्य विषयों में जो अगर हमने बात करी तो उसमें बताया गया कि जिस तरह से जो शासन से जो वित्त आना है, जो पैसा आना है, उसको कितने और किस मद में यहाँ पर लगाया जाए, उन्हीं सभी मदों पर चर्चा यहाँ पर हो रही है। और खासतौर पर जिस तरह से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक में फिलहाल यहाँ पर चर्चा हुई है, और उसके लिए क्या योजनाएं तैयार की जाएं, इस पर फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है। जी, क्या बैठक रंग लाएगी?
जी देखिए, अभी बैठक 2 चरणों में बैठक यहाँ पर होनी है। जो पहला चरण है वो अभी समाप्त हुआ है। दूसरा चरण अब से आधे घंटे बाद यहाँ पर दोबारा से शुरू होगा, जिसमें ये अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी कि जो आगे की जो नीतियां हैं, विकास योजनाएं हैं, वो किस तरह से यहाँ पर तैयार की जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में भगवानपुर विधायक और लक्सर विधायक भी मौजूद है। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।